वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपमेंट के इस कोर्स में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके अंदर इनपुट्स टैग लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 6.html बनाता हूँ और इंटर किया, और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। तो बॉयलर प्लेट के बाद डॉक्यूमेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आईडी एंड क्लासेस। आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो मेरी, तो मैंने उसमें बताया था कि हम लोग आईडी में आपको समझाऊंगा, लेकिन बाद में। तो आज उस आईडी और क्लास में आपको समझाऊंगा बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ बॉडी के टैग में। तो ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर किया तो हमारा पेज अभी सिंपली इस तरह दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी टैग यूज़ करूँगा, जैसे H1 H2 H3 या कुछ भी। H1 ले देते हैं और देते हैं आईडी एंड क्लासेस। सबसे पहले मैं आईडी का बताता हूँ आपको। तो बेसिकली आईडी और क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं CSS में या जावास्क्रिप्ट में। तो आस्ता आस्ता आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं इधर आईडी देने के लिए आईडी लिखता हूँ और उसको क्लिक करते हैं। तो आईडी दे देते हैं हेडिंग, और इसकी क्लास भी दे सकते हैं। तो और क्लास इसकी दे देता हूँ। क्लास इसकी देंगे हेड। तो बेसिकली मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ अभी। तो बेसिकली इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो आईडी है वो बहुत सारे टैग्स की एक जैसी नहीं हो सकती। आई मीन आईडी सिर्फ एक टैग की यूनिक होती है, जबकि क्लास बहुत सारे टैग्स का एक ही होता है। अभी आपको आगे फर्दर एग्जांपल से बताऊंगा। देखिए, अभी हमने ऑर्डर लिस्ट का पढ़ा था। तो ऑर्डर लिस्ट लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज़ करते हैं VS कोड का एमिट एब्रीविएशन। तो सबसे पहले तो LI को मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 4 से 1 मिनट। इसके अंदर आइटम लिख दूंगा, आइटम, और डॉलर का साइन दे देंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। तो मेरे तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग देते हैं, अगर आपने CSS अप्लाई करनी है इन सारों में एक जैसी, आई मीन सारों में एक जैसी CSS अप्लाई करनी है, तो आप क्लास यूज़ करेंगे। क्लास यूज़ करेंगे और क्लास में आप दे देंगे आइटम या जो भी आप मर्जी से नाम दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको टारगेट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम टारगेट करते हैं। तो क्लास और इसके अंदर आइटम, फिर क्लास और आइटम, क्लास आइटम, क्लास इज इक्वल टू आइटम होगा। क्लास इज इक्वल टू आइटम, आइटम, और फिर अगेन क्लास इज इक्वल टू आइटम होगा। LI क्लास आइटम हो जाएगा। तो अभी देखें, बेसिकली ये जो हमने LI का एक पोर्शन बनाया हुआ है, 1 मिनट, अभी दोबारा कर लेते हैं। जो हमने LI का पोर्शन बनाया हुआ है ये वाला, और इसके अंदर डिफरेंट 4 LI है, आई मीन लिस्ट आइटम्स है, और इनमें क्लासेस हैं सेम है सारों में। और अब जब भी हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे, देखिए अब मैंने इसमें CSS ऐड की। स्टाइल, आई मीन स्टाइल, इसमें मैंने कहा अपने VS कोड से कि मैंने अपने VS कोड से कहा कि मेरी जो क्लास नेम है आइटम की, आइटम जिनका नाम है क्लास में, वो क्लासेस जिनका नाम आइटम है उनके कलर को कर दो रेड, और उनकी बॉर्डर लगा दो सिंपल, और सिंपल बस उनमें बॉर्डर लगा दो, आई मीन उसका कलर रेड कर दो और बॉर्डर लगा दो। तो हमारे VS कोड ने जब सारा इधर उसने देखा कि इधर आइटम किसकी है, आइटम किसकी आईडी है, इधर भी देखा आइटम, आई मीन आइटम किसकी क्लास है, इधर भी देखा। और इधर पहले जब वो इधर आया तो इसने देखा इसकी क्लास है, इस पर भी अप्लाई कर दी। फिर आगे क्या, उसने देखा इसकी भी क्लास है तो इसने इस पर अप्लाई कर दी। और फिर आगे उसने देखा कि इसकी भी क्लास है तो इस पर भी अप्लाई कर दी। यानी जिस जिसकी क्लास आइटम होगी वो उस पर अप्लाई होती रहेगी। मगर जो हमारी आईडी है उसके साथ ये केस नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग हेडिंग
की एक और आईडी दे देंगे तो वो एरर देगा, वार्निंग देगा हमें, इधर वार्निंग देगा। तो बेसिकली अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ CSS। हालांकि ये बात का CSS हमारी बात का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली क्लास और आईडी में हमारा बेसिक डिफरेंस को टारगेट करने का हमारा बेसिक डिफरेंस है। अगर आप क्लास आईडी को टारगेट कर रहे हैं, ये देखें, ये आईडी को टारगेट करने के लिए अभी देखें हेडिंग लिखता हूँ मैं, हेडिंग, और इसके अंदर लिखता हूँ कलर। ये बेसिकली आप इस पर गौर ना करें, कलर कोई भी दे देता हूँ। तो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे गौर करें जो मैं ये लिख रहा हूँ, और प्रॉपर्टीज़ पे आप ना गौर करें। बस आप ये ध्यान में रखें कि प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, और कलर ब्लू हो गया, और देखिए अभी ये आईडी का कलर चेंज हो गया। जबकि अगर मैं इधर लिखूँ डॉट आइटम, अब आपको जहन में रखना है बेसिकली एक ये साइन होता है जो कि यूज होता है आईडी के लिए। जब भी आपने आईडी को टारगेट करना है अपनी स्टाइल शीट में, आई मीन स्टाइल CSS में, तो आप इस तरीके से करेंगे। और आप अगर आपने क्लास को करना है, आप डॉट से लगा के क्लास का नाम लिखेंगे। तो ये बेसिक आपने याद रखना है। और अगर आपने ना तो आईडी से करना है और ना क्लास से, आपने सिर्फ और सिर्फ उस टैग के नेम से करना है, तो आप कुछ भी नहीं डालेंगे। सिंपल अगर मैंने OL को करना है तो सिंपल मैं OL लिखूँगा और इससे। और हालांकि ये इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा टैग है जो कि सिर्फ आपने एक दफ़ा यूज़ किया अपनी वेबसाइट में, जैसे कि फुटर हो गया या हेडर हो गया, जो कि वेबसाइट में एक ही दफ़ा यूज़ होता है, तो उसमें हम लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि हैश हेडिंग मैंने यूज़ कर लिया आईडी के लिए, तो डॉट, अब डॉट क्लास के लिए यूज़ होगा। तो डॉट मैं यूज़ करूँगा डॉट आइटम, और फर्दर मैं लिखूँगा कलर। कलर हो जाता है इसका चॉकलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट देखते हैं अभी क्या चेंज है। देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है, और सिर्फ एक का नहीं हुआ, सारों का हुआ है। अब अगर मैं ट्राई करूँ आईडी देता हूँ, इसको भी हेडिंग दे दूँ, इसको भी आईडी दे दूँ हेडिंग, तो देखते हैं वार्निंग आती है कि नहीं। अभी देखें, एक मिनट, बेसिकली इसमें कोई कंटेंट नहीं था इसीलिए अभी समझ नहीं आएगी। ऐसा करता हूँ, इसको आईडी हेडिंग दे देता हूँ, आईडी हेडिंग, और अभी देखते हैं हमारा चेंज क्या आता है। देखिए ये इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वार्निंग आई होगी, ज़रूर आई होगी। अब देखें आप जावास्क्रिप्ट में जब भी टारगेट करेंगे आइटम को, देखें वार्निंग इधर आनी चाहिए। बेसिकली वार्निंग उन्होंने दी नहीं है, कंसोल में जाते हैं और एलिमेंट पे आनी तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। तो वार्निंग इससे नहीं दी, वैसे देता है लेकिन अभी। और ये जो अभी मैंने आपके सामने ये खोला, ये इंस्पेक्ट है, ये इसके बारे में मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा, अगली वीडियो में, अगली से अगली या नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली जो अभी देखें आप टारगेट करते हैं इसको, आईडी को यूज़ करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। जब भी इसको टारगेट करने लगेंगे तो ये दोनों टारगेट हो जाएंगे। तो हेडिंग यूनिक होती है, बस आप ये ध्यान में रखें कि हेडिंग यूनिक होती है। हेडिंग हम एक एलिमेंट को एक ही दफ़ा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते। हालांकि अभी आपने देखा उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन ये हमारा कन्वीनियंट मेथड नहीं है, और ये हमें एरर दे सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आईडी और क्लासेस आप बहुत सारे आइटम्स को दे सकते हैं। क्लासेस कैन बी गिवन टू डिफरेंट टैग्स, बट आईडी कैन नॉट बी गिवन। सो क्लासेस दे सकते हैं आप बहुत सारी को, मगर आप हेडिंग नहीं दे सकते, आई मीन आईडी नहीं दे सकते किसी बहुत सारी टैग्स को, क्योंकि ये एक यूनिक होता है, आप यूनिक होता है ये। तो मैं इधर कमेंट भी लिख देता हूँ, इधर कमेंट बनाता हूँ और इधर लिखता हूँ आईडी इज ऑलवेज यूनिक फॉर आईडी इज ऑलवेज यूनिक फॉर अ टैग and class cannot be unique for all,
फॉर ऑल कैन नॉट बी यूनिक। एक मिनट, कैन बी, यहाँ लिखूंगा कैन बी यूज फॉर ऑल, फॉर मोर देन वन टैग्स, मोर देन वन टैग्स, और and the class is accessed by dot sign this one dot sign, और फर्दर अगर आप आईडी को करें तो आईडी इज एक्सेस बाय, एंड आईडी इज एक्सेस बाय द साइन हैश। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और अभी मैं आपको थोड़ा और VS कोड का बताऊंगा। HTML में ये प्रॉपर्टी नहीं है, आई मीन ये HTML का नहीं है, ये VS कोड की प्रॉपर्टी है। तो देखें, अब आपने बनानी है OL आपने बनाई है, समझ लिया, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कुछ भी बनाई या कोई भी टैग है, और उसमें आप ऐसा करना चाहते हैं, क्लासेस देना चाहते हैं सेम। अभी देखें LI, और आप अब इसको क्लास देना चाहते हैं सेम। अभी देखें, अभी आप बाकी सब कुछ छोड़े, क्लास सेम ही ना दें। देखिए, अगर आपने इसको क्लास दे दी और आप शॉर्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, तो शॉर्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉट लगाएं, जैसे कि हम लोग डॉट से एक्सेस करते हैं। डॉट लगाएं और साथ लिख दें क्लास का नाम, जैसे आइटम हो गया। देखिए, हमारा ये वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ एक और काम भी कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा करना है, आई मीन 3-4 क्लास लिस्ट आइटम्स बनानी है, तो आप कर सकते हैं LI डॉट आइटम मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए, ये वर्क हुआ है। और अगर आपने आईडी बनानी है, आईडी देखिए, अभी एक H2 बनाता हूँ, जिसकी अगर आईडी देनी है तो ये हैश यूज़ करेंगे, और इसके साथ लिखेंगे जो भी लिखनी आईडी देनी है वो दे के, हेडिंग दे के, और क्लास भी साथ ही दे सकते हैं। लिखेंगे क्लास, और क्लास में लिखेंगे, क्लास में कुछ भी लिख सकते हैं। हेड लिख देता हूँ मैं, बेसिकली ये मेरा इसी जैसा दोबारा मैं बना रहा हूँ H1 की तरह, और हेड दे देते हैं। और अगर आपने इसमें कोई कंटेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं कंटेंट देता हूँ, लिखता हूँ हेडिंग, और मैं अब इंटर मारूंगा तो सॉरी, हेडिंग। और अभी देखिए, मेरी आईडी हेडिंग हो गई और क्लास हेड हो गई, और हेडिंग मेरा कंटेंट मतलब टैग के अंदर आ गया। तो ये बहुत सिंपल था, और इससे हमारे ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बचता है, और कोडिंग में थोड़ी आसानी होती है। और अगर आप इसमें कंटेंट देना चाहते हैं, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए, आप लिस्ट आइटम करें, सबसे पहले डॉट आइटम लिखें, आइटम्स, और इसके अंदर कंटेंट दे दें, कोई भी कंटेंट, और डॉलर साइन लगाएंगे तो साथ में चेंज होता रहेगा, 1 to कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दें जितना आपको चाहिए। तो सिंपली ये देखें, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और कंटेंट 4, और सारों की क्लासेस आइटम्स आ गई। और इधर अगर मैं इधर आइटम्स करूं तो हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए, इस पे आ गया कलर, और वो जो पुराना था वो सेट गया कलर। और तो गाइस, आईडी और क्लासेस ही होती है। बस आईडी और क्लासेस में मेन डिफरेंस आपको समझ आ गई ना, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई मुश्किल है बात है ही, और हालांकि इसमें कोई मुश्किल बात है भी नहीं। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है हर एक के लिए, रिमाइंडेड आईडी हमेशा यूनिक होती है एक टैग के लिए, और दोबारा किसी टैग को नहीं दी जाती। बेसिकली इससे मसला ये आता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस करना चाहते हैं किसी टैग को, तो आप अगर लिखेंगे आईडी से एक्सेस करेंगे, तो आप अगर आईडी तो आपने दो दी होगी, तो वो किसको करेगा, मतलब किस को वो आईडी को करेगा। और इससे थोड़े से एरर्स भी आते हैं। तो आप बस ये याद रखें कि आईडी हमेशा यूनिक होती है एक टैग के लिए, और क्लास हमेशा डिफरेंट
क्लास मोर देन वन टैग्स के लिए भी बनाई जा सकती है, और ये एक्सेस होती है डॉट से। क्लास एक्सेस होता है डॉट से, जैसे कि मैंने डॉट से एक्सेस किया है, जबकि हेडिंग यूज़ होती है हैश से। और अगर आपके एक हेडिंग है या कोई भी टैग है जिसमें आईडी भी है और क्लास भी, और तो आप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी मेरी यूनिक, देखिए यूनिक ये H1 की मेरी हेड है, तो मैं इसको हेड से एक्सेस करूँगा, लिखूँगा हेड और हेड में लिख दूँगा कलर, कलर इज इक्वल टू, ये तो नज़र नहीं आएगा फिर, तो लिख देते हैं रेड। तो देखते हैं अभी, ये देखिए हमारा चेंज नहीं हुआ, पर क्यों नहीं हुआ। हेड और हेडिंग भी था, हेड क्लास और हेड, एक मिनट, हमने हेडिंग में भी दिया हुआ है, अभी भी चेंज हो गया है। और अगर मैं फिर वो वापस लेके आऊँ तो देखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो आईडी की प्रॉपर्टी होती है वो लगती है, आई मीन अब देखिए इसकी आईडी आप कुछ रखें, और अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखिए आईडी मैंने रखी इसकी, और इसमें मैं लिख देता हूँ लिस्ट आइटम। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ इसको, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ और इसमें लिखता हूँ लिस्ट आइटम्स है, क्या आइटम है, और इसमें मैं लिख देता हूँ कलर सियान कर देते हैं, सियान। अब प्रोनाउंसिएशन मुझे इसकी पता नहीं है क्या होगी, देखिए इसकी चेंज हो गई है। हालांकि हमने तो क्लास में बताया था कि इसके सारों के कलर चॉकलेट होने चाहिए, और यहाँ तो इसने सियान कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि जो आईडी होती है उसकी प्रॉपर्टी लाजमन एक्सेस होती है, फिर आई मीन उस पर होती है। अब देखिए मैं इधर बॉर्डर लगा दूँ, आप इस पर ज़्यादा गौर ना करें प्रॉपर्टीज़ पे, बेसिकली पहले आप मतलब तवज्जो दें अपनी, जो मैं क्लास और आईडी आपको समझा रहा हूँ। तो बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। अब देखें ये क्या हुआ, ये मुझे देना चाहिए था इस वाले में, दिया तो मैंने सही है। अच्छा तो आइटम को हटाते हैं, अच्छा मुझे पता चल गया मेरी गलती का। तो अभी देखें, अभी भी वही मसला है। पहले मैंने ऐसा किया था कि मैंने आइटम्स दे दिए थे, और आइटम्स में मैं कह रहा था कलर चेंज नहीं हो रहा, और अभी भी आप देखें इधर मैंने कलर चॉकलेट दिया हुआ है, और इसको आईडी मैंने लिस्ट आइटम दिया, और इसको आइटम क्लास भी दिया है। और इधर अगर इसके आइटम क्लास जो है उसकी आइटम है, तो उसके मुताबिक जो कलर है वो चॉकलेट आना चाहिए। लेकिन मैंने आईडी इधर दी हुई है इसकी, आई मीन आईडी दी है लिस्ट आइटम, जिसमें मैंने बोला है कि इसका कलर सियान होना चाहिए, और देखिए इसका कलर सियान ही है, आई मीन ब्लू सा कलर है, लाइट ब्लू। और अब अगर मैं इधर बॉर्डर लगा दूँ, बॉर्डर मैंने लगाया था फिर मैंने हटा दिया, तो बॉर्डर यार, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। और अगर आप देखें तो देखिए, ये देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। लेकिन अगर मैं इधर लिख दूँ बॉर्डर और 5 पिक्सल ही करूँ, लेकिन इसका सॉलिड और रेड कर देता हूँ, तो आप देखिएगा आईडी की प्रॉपर्टी लाजमन अप्लाई होगी। देखिए इसकी प्रॉपर्टी लाजमन अप्लाई हुई है, और बाकी सारों में क्लास वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। आई होप देखिए कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, और इससे आपको और इसकी मतलब कि क्लियर होगा इसका कंसेप्ट। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।